ये सामान्य सत्संग नहीं है, तत्वदर्शी संत के सत्संग हैं, बहुत गहरे संकेत होते हैं। अरे एक आम पिता जिसका बच्चा घर में 1000-2000 की हेराफेरी कर दे, वो बाप भी समाज के सामने जाकर इस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर अपने बेटा बेटी के विषय में नहीं बताता है। यदि 1000-2000 की हेराफेरी यदि कोई कर देता है तो सतगुरु रामपाल जी तो परमपिता परमेश्वर हैं। 1000-2000 की चोरी, दान में हेरा फेरी के मामले को सतगुरु रामपाल जी सत्संग में नहीं कहेंगे। लाखों में हेरा फेरी होती थी, लाखों में। सतगुरु इनको समझा समझा के भी दुखी हो गए थे, लेकिन ये लोग नहीं मानते थे, क्योंकि ये संत रामपाल जी को आम संत की तरह ट्रीट करते हैं, आम संत की बाती। गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंदे। कई लाखों में ठगी होती थी, चोरी होती थी। सतलोक आश्रम बरवाड़ा का मुख्य ट्रस्टी बलजीत लहरी, जिसकी बेटी बबीता, जिसका नाम इस मीडिया ने और समाज के कुछ अन्य लोगों ने संत रामपाल जी के साथ में जोड़ दिया था बेवजह, जिसको बेबो कहा जाता था, उस बेबो का भाई अनिल लहरी, बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, जो सतगुरु रामपाल जी का बॉडीगार्ड था, पिस्तौल रखा करता था, उनका ड्राइवर भी था। कई लाखों में उसने दान पेटी से पैसों की चोरी की, कई लाखों से। कई बार उसको सतलोक आश्रम बरवाड़ा के मेन गेट पर उसको पकड़ा गया, आश्रम से बाहर पैसे ले जाते हुए। कई बार, एक बार दुखी होकर उसके पिता ने, बलजीत लहरी ने, संत रामपाल जी के सामने जाकर 1-1.5 लाख रुपए देने चाहे कि गुरुदेव ये कुछ पैसे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ये क्यों? तो बलजीत ने कहा जी वो लड़का जो थोड़ी बहुत हेरा फेरी। तो गुरुदेव ने कहा कि जेब में डाल ले इन पैसों को, बेटा तुम्हारे से तो कई लाखों का हिसाब लेना, कई लाखों का। भाई और बहनों, मैं इस घटना को मजाक में ले सकता था, हो सकता है किसी भगत ने बोल दिया होगा, लेकिन जब ये पवन दास 2022 दिसंबर में हिसार जेल में गया 420 के झूठे मुकदमे में, जो झूठा मुकदमा इन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को अपना जैसा आम व्यक्ति समझकर मुझ पवन दास के ऊपर करवाया, वो मेरी परीक्षा थी। जब मैं हिसार जेल में था तो जिस ब्लॉक में था उस ब्लॉक में बहुत सारे लोग थे। एक लड़का वो बरवाड़ा के खरक पुनिया गांव का था, उसका नाम था प्रदीप पुनिया, जिसका दारू का ठेका था। जब उसको पता चला कि ये पवन दास ये संत रामपाल जी का भगत है, तो मेरे से बातचीत करने लगा और मेरे से कहा कि तू उसको अनिल लहरी को जानता है क्या? तो मैं तो जानता था, क्योंकि बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी का जो सांसारिक रूप में जो दामाद है संजय खानपुर वाला, जो वर्तमान में हिसार जेल में है, वो संजय खानपुर वाला जो मंजू का पति है, संजय खानपुर वाला, ये बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी, ये दोनों भगोड़े थे। और राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रकाश माली के साथ जयपुर में मेरे घर पर आए। उस समय मैं मैनेजमेंट के खिलाफ वीडियो बनाया करता था, 2015 लास्ट की बात है। तो डराने लगे, धमकाने लगे, तू महेंद्र भगत जी के खिलाफ बोलेगा। मैंने कहा भैया जो सच है वो बोलूंगा, महेंद्र क्या, चाहे महेंद्र का बाप क्यों ना आ जाए। बोला देख ले। मैंने कहा देख लिया भाई, अब बात समझ में आ गई, पीछे कदम नहीं हटा सकते, बहुत मूर्ख बन लिए तुम लोगों के चक्कर में। तो मैं तो जानता था इसको। तो उस प्रदीप पुनिया ने मुझे कहा, जो बरवाला के खरक पुनिया गांव का था, उसने कहा कि वो हमारी मौज करता था, मौज। मैंने कहा यार वो तुम्हारी मौज कैसे करता था? बोला भाई वो जब आश्रम से आता था ना निकल के, तो हमारे पास में आता था, वो ठेके पे मेरा दोस्त था, और जेब से 50-50 हजार की गड्डियां निकालता था। तो मैं पूछा करता था अरे ये तू कहां से ला रहा है भाई इतना पैसा? बोला तुम तो मौज उड़ाओ, मौज मौज उड़ाओ, बोलो आश्रम जिंदाबाद है। तब जाकर मुझ पवन दास को पक्का विश्वास हुआ कि ये बातें कोई हवा हवाई की नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी कई लाखों में चोरी कर चुका था, और वो बलजीत लहरी का बेटा अनिल लहरी जो बरवाला कांड के मुकदमों में है, भगोड़ा घोषित था, और भगोड़ा रहते रहते उसने और नया मुकदमा अपने ऊपर लगवा लिया, एनडीपीएस का मुकदमा लगता है मादक पदार्थों की तस्करी में। 10 क्विंटल गांजे के साथ में पुलिस ने पकड़ा, 10 क्विंटल गांजे के साथ में। गांजा तो पकड़ा गया लेकिन वो भाग गया। एनडीपीएस का मुकदमा लग रहा है वर्तमान में उसके ऊपर, जो गुरुजी का ड्राइवर था, गुरुजी का बॉडीगार्ड था, जिसको सारनाम प्राप्त था, जो बलजीत का बेटा था,
जो लोग 24 घंटे गुरु जी की शरण में, गुरु जी के चरणों में, आश्रम में रहा करते थे, बरवाला कांड के बाद में नशे का कारोबार 10 क्विंटल गांजे के साथ पकड़ा गया। नादान संगत वालों, आंखें खोलो, भक्तों के घर बहुत दूर हैं, अभी बहुत दूर हैं। ये तो गंदगी थी, गंदगी। ये सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो गंदगी है, गंदगी। जिस गंदगी को साफ करते करते बरवाला कांड में सतगुरु रामपाल जी के दामन पर भी छींटे लग गए, बदनामी के दाग लग गए। और तुम इन लोगों को परम भगत समझ के इनकी चापलूसी कर रहे हो, इनके आदेशों को फॉलो कर रहे हो। सूखे मरोगे, सूखे, बचाने वाला नहीं है कोई धरती पर। तो कई लाखों में ठगी किया करते थे। और सबसे बड़ा प्रमाण तो आपने सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनी लिया है। सतगुरु संकेती करता है, शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, पावे अटल सुहाग रे।